हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो ब्लॉग है वो है भाई दूज का। बिहार में गोधन बोलते हैं। तो आज हम लोग गोधन कुटाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ। मैं मेकअप नहीं कर पाई क्योंकि हम लेट हो रहे थे। तो अभी मैं गाड़ी में बैठकर ही जल्दी जल्दी अपना मेकअप कंप्लीट करती हूँ। फिर हम लोग चलेंगे गोधन कुटने। तो एक्चुअली हमारे घर के आसपास तो कोई गोधन कुटता नहीं है। तो हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है। वहाँ पे कुछ औरतें हैं जो गोधन कुटती है, तो उनके साथ ही हम जाएंगे। तो वहाँ पे गोधन कुटेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ कि हम लोग कैसे गोधन कुटते हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी कैमरे के साथ खेल रही है। उसको फोन इतना पसंद है ना, तो वो फोन देखती है, बस उसी में करती रहती है, छूती रहती है। टच फोन है तो उसको लगता है कि अच्छा ऐसे ऐसे उंगली फेरेंगे तो ये होगा। तो उसको अच्छा लगता है फोन करना। और इस चक्कर में वो मेरा वीडियो खराब कर देती है। तो कोई बात नहीं। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रेडी हो गई हूँ। और ये रहा मेरा रेडी होने के बाद का फाइनल लुक। तो ज़्यादा मैंने मेकअप करा नहीं है, जस्ट सिंपल टचअप करा है। तो ये मैं फाइनली ऐसी दिख रही हूँ। आप लोग बताएं कि कैसी लग रही हूँ। तो ये मैंने कंट्रास्ट में इयरिंग डाला है लाइट ब्लू कलर का। तो ये मैं सिंपल सा, अभी तो मैंने कोम भी नहीं किया क्योंकि मैंने हेड वॉश किया था। तो मेरे बाल अभी गीले ही है, तो मैंने कोम नहीं किया है। और अभी हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं गोधन के लिए। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं गोधन कूटने। यहाँ पे पहले से ही लेडीज गोधन कूटने के लिए रेडी बैठी हुई है। ये नीचे जो है बेस जो होता है ये गोबर से बना होता है। उसके ऊपर एक मिट्टी का घड़ा रख के उसके ऊपर दिया रखा जाता है। तो ये इन्होंने बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे अभी ये लोग काजल सेक रहे हैं। इसमें ना काजल सेकना कंपलसरी होता है। तो ये काजल सेकते हैं, फिर अपने घर में जाके घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं तो उनको काजल लगाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं काजल सेक रहे हैं। और फिर जो प्रसाद वगैरह लेकर आते हैं वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। अगरबत्ती, प्रसाद, चंदन वंदन सारा इस पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे गोधन को पूजते हैं पहले। उसके बाद ये सब प्रोसेस करते करते ये लोग जो इनके लोकप्रिय गीत होते हैं वो भी गाते हैं। मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो ये लोग गाते हैं। और छठ का गीत हुआ, और ये गोधन का भाई दूज का जो गीत होता है ये लोग गाते हैं। अब यहाँ पे ना ये काटा होता है, ये ग्रीन ग्रीन जो इन्होंने ले रखा है ये काटा होता है। इससे ना अपनी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको सरापते हैं। इसमें ऐसे बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मर जाए, मेरे बच्चे मर जाए, मेरे माँ मर जाए, मेरे बाप मर जाए। तो ऐसे ही जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सबको एक बार मारते हैं। उसके बाद जो लास्ट में कांटा बचता है उससे ना अपने जीभ पे चुभाते हैं। और बोलते हैं कि जो भी मतलब जिस जीभ जीभ से मैंने सबको मारा है उस जीव को कांटा चुभा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो इन्होंने शरापा है वो फिर से वो सारे लोग जी जाएंगे। तो वो जो शरापा हुआ है वो कट जाएगा। तो ऐसे इसमें होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे सब शराप रहे हैं अपनी फैमिली। सब मर जाए, तीनों भतीजा मर जाए, एक खुद घरदान में सब मर जाए, भतीजी मर जाए, सब मर जाए। बिहार में तो ऐसे ही गोधन कुटते हैं भाई दूज पे। बाकी जगह पे कैसे होता है ये तो मुझे नहीं पता। तो उस प्रोसेस के बाद होता है फिर रुई रुई में हल्दी और सिंदूर लगा के ना माला बनाते हैं रुई का। तो ऐसे फिर मैंने भी बनाया है माला। मेरा माला तो ढंग से बना नहीं, लेकिन मैंने कोशिश करी अपना माला बनाने की। तो मैं जो माला बनाई हूँ वो देखकर आप लोग हंसना मत। तो ये रहा मेरा माला, मैंने जो बनाया है। इसके बाद फिर यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं, और नारियल फोड़ के उसका पानी इस मटके पे गिराते हैं। उसके बाद जो मटका है नीचे उसको इस
डंडे की लकड़ी की हेल्प से, जो भी ये डंडा है लकड़ी है, इसकी हेल्प से जनरली वो जो धान कूटने वाला होता है ना वो होता है, बट यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था, तो ये डंडा से ही ये कूट रहे हैं। तो उसको अच्छे से फोड़ते हैं, बिल्कुल गोल गोल घूमकर गीत गाते रहते हैं और ये फोड़ते हैं। तो 5 बार घूमना होता है। तो ऐसे घूमकर इस घेरे को अच्छे से फोड़ देते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद वो जो डंडा था जिससे हमने कूटा था उसको लेटाकर उसके ऊपर से हम लोग चल के जाते हैं। तो ऐसे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक करके सारी लेडीज ऐसे उतर के जा रहे हैं। तो ऐसे ही मैं भी पार करी इस ये सब रीत। तो मैं खुद से तो पहली बार ही कर रही हूँ। मैंने बचपन में नानी वगैरह को देखा है करते हुए, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। तो अब जैसे मेरी शादी हो गई है तो कुछ कुछ मैं भी कर लेती हूँ। तो ये इसके बाद फिर अपने जो बाल के आगे की लटे हैं उसे पानी से धोना पड़ता है। तो ऐसे मैंने भी धो लिए और उन्होंने भी धो लिया। उसके बाद जो हमने कूटा होता है ना नीचे मटका, उसमें से हम लोग बजरी बोलते हैं। फिर इनमें से हम बजरी ढूंढते हैं और वो बजरी जैसे 7-8 जितने भी मतलब आपको मिले आप वो अपने पास रख लो। ये मैंने ढूंढे, अभी तो मैंने 4-5 ही ढूंढा है और बाकी मैं किसी से ले लूंगी। तो ये जो बजरी होता है ना, ये भाई दूज में यूज होता है। जैसे भाई को खिलाते हैं हम इसको, तो वो चबाता नहीं है, उसको गटकना होता है पानी के साथ। तो ये बाकियों ने भी बजरी ढूंढ लिया। लास्ट में जो मैरिड लड़कियां होती है, लेडीज होती है, वो एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। और हमारे में जितने भी शुभ काम होते हैं, फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, उसमें ना एक दूसरे को नाक से ही सिंदूर लगाते हैं। क्योंकि हमारे बिहारियों में मान्यता है कि जितना लंबा सिंदूर की रेखा होती है उतना लंबा हस्बैंड की आयु होती है। तो इसीलिए हम लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं। तो ऐसे ही बाकियों ने भी सबने एक दूसरे को नाक से सिंदूर लगाया। ऐसे ही सिंदूर एक दूसरे को लगाकर ये गोधन कुटने का कार्यक्रम खत्म हुआ। और ये इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो जो हम लोग काजल सेक कर लाए थे तो वो मेरी बेटी को लगा दिया और फिर बाकियों को भी हल्का हल्का घर में लगा दिए। और ये मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सिंदूर। तो ये मेरा सिंदूर। और ये अब मैं, मेरे भाई सब शॉप से आए हैं, अभी रात हो गई है, ये लोग लेट हो गए आने में। तो ये लोग शॉप से आए हैं। अब ये लोग को मैं भाई दूज मनाऊंगी। इनको मैं जो हम लोग बजरी लेकर आए थे गोधन कूट कर, वो बजरी खिलाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी, इनको कलावा बांध रही हूँ, चंदन लगाऊंगी। और फिर ऐसे मैं भाई दूज मनाती हूँ। हर साल मैं कलावा भी बांधती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें। उनको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें। और मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखें।